सातोरू गोजो झूठ नहीं कह रहा था जब उसने ये कहा कि यूता उसका रिप्लेसमेंट होगा एज द स्ट्रॉन्गेस्ट। केंजाकू भले ही हंस रहा था लेकिन अब वो डेड है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अनलाइक हमने कुछ पिछले चैप्टर्स में ट्रोलिंग आफ्टर ट्रोलिंग देखा है, लेकिन केंजाकू का डेथ रियल है। वो इसलिए क्योंकि हमारा कोर्ट सातोरू फ्रिकिंग, एक मिनट, वो तो मर चुका है। यूता फ्रिकिंग ओकुत्सु इज बैक। This is exactly what I've been waiting for. यूता ने अपने प्रॉमिस को फुलफिल किया है जो कि उसने चैप्टर 174 में कहा था, लेकिन कहीं ना कहीं केंजाकू अभी भी मास्टरमाइंड है। इवन डेथ भी उसके प्लान को रोक नहीं पा रही। केंजाकू अभी भी कुछ ना कुछ कुक कर रहा है। सो क्यों ना हम पिक करें उसके और ताकाबा के फाइट से कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। वो स्टार्ट करते हैं डिस्कस करते हुए मोमोतारो की स्टोरी से, लेकिन केंजाकू कहता है कि उसे स्टोरी के बारे में पता नहीं क्योंकि उसके डैड मिल्क लेने गए थे और कभी लौट के ही नहीं आए। आफ्टर कुछ कॉमेडी सीन्स के बाद इन दोनों का शो ओवर होता है। ये चीज ताकाबा को काफी इमोशनल बनाती है क्योंकि ये उसका एक ड्रीम स्टेज था। इनफैक्ट वो इतना खुश है कि वो ये भी कहता है कि अब वो मरने के लिए भी रेडी है। हम इनफैक्ट रियलिटी में आते हैं जहाँ पे ताकाबा मरने के लिए भी रेडी है अपने फ्यूनरल क्लोथ्स में। एज मेंशन इन चैप्टर 242, केंजाकू ने ये मेंशन किया था कि अगर ताकाबा के ये सिनारियोस और आगे चलते हैं देन वो हार सकता है। सो द ओनली वे कि ये चीज जल्द से जल्द एंड हो वो यही था कि वो जल्दी से मांजाई परफॉर्म करे विद ताकाबा। लेकिन कैच ये है कि इन 100 ऑफ इयर्स केंजाकू पहली बार खुश था क्योंकि ताकाबा ने उसे फोर्स किया कि वो टैक्टिक्स बदले और वो एक नए मेथड से फाइट करे। वो उसके लिए पूरे के पूरे कलिंग गेम को एंटरटेनिंग बनाते हुए, जो कि हमने कुछ ग्लिम्स देखा था केंजाकू के पर्सनालिटी में। केंजाकू ने ये पहले भी मेंशन किया है कि वो ये सारी चीजें इसलिए कर रहा है क्योंकि वो थोड़ा सा फन चाहता है, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर डेथ उसका इंतजार कर रही थी इन फॉर्म ऑफ यूता। नाउ इस चीज को याद रखो, इन चैप्टर 239 केंजाकू ने ये मेंशन किया था कि वो सारे प्लेयर्स को आखिर ट्रैक कैसे करता है क्योंकि आफ्टर ऑल आफ्टर टेंगेन वो वन ऑफ द बेस्ट बैरियर टेक्निक यूजर है। उसके पास वो सारा मेथड था जिसके थ्रू वो सोर्सरर को ट्रैक करता। इनफैक्ट ऐसे सिनारियोस को भी देखते हुए जहाँ पे लाइक माकी और फिर मेमे का ब्रदर जो कि इवन टेलीपोर्ट कर सकता है। सो इन ऑर्डर के लोग केंजाकू पे अटैक करें, उन्हें एक मैसिव प्लान के साथ आना पड़ता। ये डिस्ट्रैक्शन ऐसा होता जहाँ पे केंजाकू एक इक्वल फाइट कर रहा होता जहाँ पे वो कंप्लीटली इन्वॉल्व होता। तो वो एंजल या फिर हानाकुरुसु ने इस चीज को कैलकुलेट किया कि ताकाबा इस चीज के लिए परफेक्ट होगा। ताकाबा ने नॉट ओनली पहले हाफ में अच्छी तरीके से फाइट किया बल्कि आखिर में केंजाकू को उसके साथ इन्वॉल्व भी कराया। तो वो दोनों अपने शो में इतने इन्वॉल्व थे कि उन दोनों को पता ही नहीं था कि आखिर बाहर क्या हो रहा है। तो वो पूरे इस प्लान को देन यूटा ने एग्जीक्यूट किया। कहीं ना कहीं एंजल ने उसे एक सुसाइड मिशन पे नहीं भेजा, ये पूरा एक कैलकुलेटेड प्लान था हमारे गैंग के थ्रू। वेल शायद से तुम पूछ रहे हो एनिमे बॉल स्टीव, अगर ताकाबा इतना पावरफुल था देन उसने केंजाकू को खुद ही क्यों नहीं मार दिया। वेल इन चैप्टर 169 हमें ये चीज का पता चला था कि ताकाबा लोगों को नहीं मारता क्योंकि रेड यूज करना प्रोहिबिटेड है। एज अ कॉमेडियन फ्रॉम द हार्ट वो बस लोगों को एंटरटेन करना चाहता है। ये चीज इनफैक्ट कंफर्म भी है इन चैप्टर 243 जहाँ पे यूटा ने हमें मेंशन किया है कि ताकाबा लोगों को नहीं मारता। डिस्पाइट केंजाकू ने यूटा को लास्ट मिनट में नोटिस भी किया था और लास्ट टाइम एंटी ग्रेविटी को यूज भी करने का ट्राई किया, लेकिन स्टिल यूटा काफी क्विक था उस अटैक को डॉज करते हुए और केंजाकू के पीछे जाके उसे एग्जीक्यूट करते हुए। माइंड यू कि इवन स्पेशल ग्रेट सोर्सरर जैसे कि यूकी एंटी ग्रेविटी को नहीं सह पाई थी, लेकिन इस फाइट में यूटा के पास एक एडवांटेज था, एक इंटेल था बाय चोसो। केंजाकू का कर्स टेक्निक ग्रेविटी को काफी ज्यादा बढ़ाता है। अगर यूटा कुछ सेकंड्स के लिए भी डिले करता देन वो वहां पे पिचक जाता। ये एक सिमिलर चीज थी जो कि चोसो के साथ हुई इन चैप्टर 207। यह हमें कहीं ना कहीं रिमाइंड कराता है कि आखिर यूटा अपने आप में ही कितना फास्ट है, मे बी बिल्कुल मार्क फ्री माकी की तरह। इस फीट के बाद गोजो का ये स्टेटमेंट कि यूटा उसका रिप्लेसमेंट होगा, अब ये हमें सेंस बना रहा है। लेकिन $1 मिलियन क्वेश्चन यही है कि क्या केंजाकू सही में डेड है,
रिमेम्बर, भले ही उसका सर अलग हो चुका था लेकिन स्टिल वो यूता से बात कर रहा था। ये एक कॉमन नॉलेज है कि केंचाकू का कॉन्शियसनेस एज कम्पेयर टू अदर सोर्सरर बिल्कुल दूसरी तरीके से काम करता है। इनफैक्ट उसके दिमाग को देखो जिसमें अपने आप में ही एक दांत है। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि वो इवन अपने प्रीवियस होस्ट के कर्स टेक्निक्स को भी यूज कर पाता है, जैसे कि एंटी ग्रेविटी क्योरी इतादोरी का टेक्निक था। सो टेक्निकली हम ये नहीं कह सकते कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। However, लेकिन स्टिल अगर हम इस केस को भी कंसिडर करें कि वो सिंपली दूसरों के ब्रेन में हॉप कर सकता है, लेकिन स्टिल एट द एंड ऑफ द डे सारी कर्स टेक्निक रिक्वायर करती है कर्स एनर्जी को। सो until and unless केंचाकू के पास ये टेक्निक है कि उसका दिमाग अपने आप पे ही कर्स टेक्निक को प्रोड्यूस कर सके, Therefore, ये एक पॉसिबिलिटी बनती है कि वो एक लॉन्ग टारगेट को भी होस्ट कर सके। आफ्टर ऑल, इवन गोचा ने भी ये स्टेट किया है कि जो केंचाकू कर्स एनर्जी यूज कर रहा था वो इनफैक्ट गेटो का ही था, इम्प्लाई करते हुए कि वो कंप्लीटली अपने आप को दूसरों के बॉडी में रख सकता है उन्हीं के कर्स एनर्जी को यूज करते हुए। लेकिन स्टिल इन एनी मैनर सीम्स लाइक कि सुगुरु गेटो का ये बॉडी अब फाइनली रेस्ट पे है, पूरे 1 साल के बाद, जहाँ पे केंचाकू ने उसके बॉडी को यूज किया। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि केंचाकू जा चुका है, स्टिल उसके पास 1000 साल थे। यहाँ पे अभी भी मल्टीपल केस सिनारियोस है जो कि टेक प्लेस कर सकता है, क्योंकि केंचाकू अपने आप पे ही एक मैड साइंटिस्ट है। इनफैक्ट केंचाकू ही वो सोर्सरर था जिसने सुकुना को ये सिखाया कि आखिर अपने आप को कर्स्ड ऑब्जेक्ट कैसे बनाए। वो इस कॉन्सेप्ट को एक मॉलिक्यूलर लेवल में भी समझता है। इनफैक्ट हमें ये भी पता है कि सुकुना और केंचाकू, जो कि अपने आप में ही लोन वुल्फ है, वो एक साथ इसलिए काम कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे एक बाइंडिंग वॉव था। दोनों मोस्ट इवल पार्टीज में से है इन जुजुत्सु काइसेन। सो इन दोनों का पेयर अप करना अपने आप में ही एक वार्निंग है। इनफैक्ट केंचाकू ने अपने आप में ही ये कहा है कि उसका विल पास ऑन होगा। Sure enough, शायद से उसके पास दूसरा वेसल है या फिर दूसरा मींस है जो कि उसके इस सारे चीज को कंटिन्यू रखेगा। Therefore, हमें बिल्कुल स्टार्टिंग में लेके आते हुए ऑफ जुजुत्सु काइसेन में यूजी इतादोरी, जस्ट लाइक यूजी की तरह जिसने अपने ग्रैंडफादर के विल को समझा और आगे जाके वो सबको हेल्प कर रहा है। इसकी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि केंचाकू का भी अपने आप में ही एक स्प्रिंग है। Nevertheless, रिमेम्बर कि केंचाकू ने यूजी को पाने के लिए क्या क्या किया है। रिमेम्बर, ये चीज पहले से ही स्टेटेड है कि साइकिल ऑफ कर्सेस कभी एंड नहीं होगी। इनफैक्ट यूजी उस स्टॉर्म का एक नया आंख बनेगा। लेट अस नो इन कमेंट कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि आगे जाके क्या होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।